आज बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में अलग अलग कंसेप्ट है, जैसे कि सबसे पहला कंसेप्ट आता है ग्रोथ, फिर स्टेबिलिटी, फिर रिट्रिचमेंट, फिर कॉम्बिनेशन। फिर आता है अपना एक अलग कंसेप्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल। पहला कंसेप्ट है अपने पास स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में दो टाइप के कंसेप्ट है, पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल और एक स्ट्रैटेजीज, मतलब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज भी 4 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिट्रिचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके रीजंस है। फिर उसके बाद आता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में भी अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज है फर्दर, जैसे कि इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। फिर इंटरनल ग्रोथ के अंदर भी इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। फिर इंटरनल के बाद एक्सटर्नल ग्रोथ, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस। फिर इंटरनल ग्रोथ में भी फर्दर 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज आती है। सबसे पहले है इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। फिर इंटेंसिफिकेशन में भी अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज आती है, जैसे कि पहली कौन सी होगी तू बता। बताता हूँ। मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में भी सब डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट एंड इनोवेशन। कॉन्सेंट्रिक के भी अंदर 2 टाइप की स्ट्रैटेजी, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। फिर आता है वर्टिकल। वर्टिकल में भी अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजी है, जैसे कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फिर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बिजनेस में एंटर करना। और फिर आता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब पीछे जाना वैल्यू चेन में। वैल्यू चेन में पीछे जाना मतलब एक्वायर करना या तो खुद की फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना। फिर क्या आता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, मतलब बाय प्रोडक्ट या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को खरीदना, मतलब साइडवेज जाना। साइडवेज जाना मतलब क्या होता है, मतलब सेम स्टेज में ही जो फैसिलिटीज़ है एक अपने कंपीटिंग ब्रांड की, उसको एक्वायर करना या फिर खुद से डेवलप करना एक नई फैसिलिटीज़, ताकि स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाया जाए, इकोनॉमीज़ और स्केल का फ़ायदा मिले और अलग अलग टाइप के और भी बेनिफिट्स मिले। फिर आता है, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, सोचते हैं। हाँ, याद आया, एक स्ट्रैटेजी है और एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब आते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में भी मर्जर एंड एक्विजिशन एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस में भी 4 बेनिफिट है, स्ट्रैटेजिक, ऑर्गेनाइजेशनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। फिर आते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ में मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन में भी अलग अलग टाइप के मर्जर होते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट। फिर आते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल में। पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल में सबसे पहली स्ट्रैटेजी, मतलब पहला ऐसा मैट्रिक्स कौन सा जो कि एनालिसिस करने में स्ट्रैटेजीज बताता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी चूज़ करना है। सबसे पहला है एंसॉफ मैट्रिक्स, फिर बीसीजी मैट्रिक्स, फिर एडीएल मैट्रिक्स। फिर एडीएल मैट्रिक्स के बाद क्या आएगा, एडीएल मैट्रिक्स के बाद आएगा एंसॉफ, बीसीजी, एडीएल, फिर जी मैट्रिक्स। सबसे पहले तो एंसॉफ आता है। एंसॉफ में भी वही इंटेंसिफिकेशन की 3 प्लस एक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये तो हो गया एंसॉफ। अब आता है बीसीजी। बीसीजी में भी 4 है, स्टार, कैश काउ, डॉग एंड क्वेश्चन मार्क। फिर आता है एडीएल मैट्रिक्स, स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे पहले तो डोमिनेंट, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर फेवरेबल, टेनेबल, वीक। फिर आता है जी मैट्रिक्स, मार्केट स्ट्रेंथ एंड बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस। ये 2 अलग अलग कैटेगरीज है इसकी मैट्रिक्स के।
फिर आप डिसाइड करते हैं। फिर सबसे पहले एंस ऑफ मैट्रिक्स अब डिटेल वर्जन। एंस ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। फिर आता है मार्केट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। फिर होता है क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब न्यू प्रोडक्ट विद इन एग्जिस्टिंग मार्केट। फिर आता है BCG, स्टार मतलब जिसके पास हाई मार्केट शेयर है, हाई कैश फ्लो है। ये दो हो गया। फिर उसके बाद स्टार के बाद आता है कैश काउ, लो ग्रोथ रेट बट हाई मार्केट शेयर। क्वेश्चन मार्क में हाई ग्रोथ रेट लो मार्केट शेयर, डॉग में दोनों ही लो लो हैं, मतलब लो मार्केट शेयर लो ग्रोथ रेट। फिर आता है ADL मैट्रिक्स। सबसे पहले डोमिनेंट पोजीशन मतलब एक रेयर और मोनोपोली पोजीशन। फिर स्ट्रॉन्ग मतलब रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और फिर आता है डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल मतलब कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आता है डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, टेनेबल, फेवरेबल, टेनेबल और वीक। फेवरेबल के बाद टेनेबल में आता है सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। फिर अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन केस ऑफ वीक। ये ADL का लास्ट वाला फैक्टर है। फिर आता है GE मैट्रिक्स। GE मैट्रिक्स में भी कौन सी अलग अलग टाइप के फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मार्केट अट्रैक्टिवनेस, बिजनेस स्ट्रेंथ। मार्केट अट्रैक्टिवनेस मतलब मार्केट मतलब एक्सटर्नल चीज़, मतलब किसको रिप्लेस कर सकता है? ये किसको करेगा? बिजनेस स्ट्रेंथ किसको करेगा? बिजनेस की स्ट्रेंथ है मतलब मार्केट शेयर। और बिजनेस स्ट्रेंथ के बाद मार्केट अट्रैक्टिवनेस मतलब एक्सटर्नल, मतलब मार्केट अट्रैक्टिवनेस मतलब मार्केट की ग्रोथ रेट को रिप्लेस करेगा। यही मेन क्वेश्चन आता है। और इसमें भी GE मैट्रिक्स में भी 3 टाइप के होते हैं। ये पूरा स्टॉप लाइट मॉडल मतलब जो ट्रैफिक लाइट होती है उस पर बेस्ड है, मतलब रेड, ग्रीन, येलो। रेड मतलब सबसे ख़राब पोजीशन, मतलब वहाँ पे बेच देना अपने बिजनेस यूनिट्स को। ग्रीन पोजीशन मतलब अच्छी पोजीशन, मतलब बाय करना, मतलब इन्वेस्ट करना। और फिर येलो मतलब कॉशियस रहना,